इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। पहले शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, इसके बाद कुछ दूसरे मेथड से भी इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इतना इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इससे x का 2 वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हमको 1/2 मिलेगा। इस 1/2 को इसमें x के जगह पर जब रख देंगे, x के जगह पर, तो जो मिलेगा यही होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब यह 1/2 इसमें रख देने पर मैक्सिमम वैल्यू क्यों मिल जाता है? यह 1/2 क्या है? 0 और 1 के ठीक बीच का नंबर। यह 1/2 रखने पर मैक्सिमम वैल्यू क्यों मिल गया, इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। यह है y इज इक्वल टू x 1 माइनस x का ग्राफ। यह ग्राफ x एक्सिस को 0 पर और 1 पर काटता है, इसीलिए x का वैल्यू 0 और 1 मिला था। जहां पर यह ग्राफ x एक्सिस को काटता है, ठीक उसके बीच में इस ग्राफ पर स्थित पॉइंट का हाइट सबसे अधिक है। दूसरे जगह पर हाइट कम है, लेकिन सबसे अधिक हाइट कहाँ पर है? 0 और 1 के ठीक बीच में। तो जैसे ही हम इसमें x के जगह पर 1/2 रखेंगे तो हमको y का जो वैल्यू मिलेगा यह इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो कि इस हाइट के बराबर होगा। और यह हाइट इस ग्राफ पर स्थित जितना भी पॉइंट है उसका जो y कोऑर्डिनेट है, सबसे हाईएस्ट y कोऑर्डिनेट यहीं पर मिलेगा, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c का मैक्सिमम वैल्यू माइनस b² माइनस 4ac बाई 4a के बराबर होता है, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं -d/4a, जहां पर d है डिस्क्रिमिनेंट। इस x टाइम्स 1 माइनस x को जब गुना करेंगे तो x माइनस x² मिलेगा। माइनस x² को पहले लिख लिए, x को बाद में लिख लिए, इसमें 0 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो a के जगह पर -1, b के जगह पर 1 और c के जगह पर 0। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे? -b² माइनस 4ac बाई 4a। b के जगह पर 1 रख दिए, 1 माइनस 4ac, a के जगह पर -1, c के जगह पर 0 रख दिए। 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण यह सब 0 हो गया। यहाँ बचा -1 का स्क्वायर यानी -1, और नीचे में 4 गुने -1 -4, ऊपर नीचे से माइनस कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। x टाइम्स 1 माइनस x को इतना लिख सकते हैं। पहले -x² लिख दिए, बाद में x लिख दिए। 1/4 घटा भी दिए, 1/4 जोड़ भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना ही रहा। इस 1/4 को यहाँ लिखे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को ब्रैकेट के अंदर लिखे। इसके पहले माइनस कॉमन ले लिए तो हर जगह साइन चेंज हो गया। इस -x को 2 गुने 1/2 गुने x लिख सकते हैं, और इस 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यह a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, इतना। यानी x 1 माइनस x किसके बराबर हो गया? इसके बराबर। यह है होल स्क्वायर। जब ये किसी नंबर का होल स्क्वायर करेंगे
पॉजिटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा, निगेटिव तो कभी होगा नहीं। और पॉजिटिव के पहले माइनस साइन लगा देंगे तो निगेटिव मिलेगा। इसके दोनों तरफ 1/4 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस इतना यानी इतना, और राइट साइड में 1/4 जोड़ेंगे तो 0 + 1/4 1/4। यह क्या है? यह तो है इसका वैल्यू, तो इसके जगह पर हम यह लिख देते हैं, यानी दिस < 1/4। इसका वैल्यू 1/4 से छोटा या बराबर होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1/4। 1/4 से बड़ा तो हो नहीं रहा है, 1/4 से या तो छोटा हो रहा है या 1/4 के बराबर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/4 हो जाएगा। मेथड तो और भी होगा, कैलकुलस के मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस चैनल पर मैक्सिमा मिनिमा का प्लेलिस्ट है, उसमें मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके बहुत सारे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाले हैं। तो अब इसका भी मैक्सिमम वैल्यू निकालने में मैक्सिमा मिनिमा का यूज नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है प्लेलिस्ट खोल करके मैक्सिमा मिनिमा वाला वीडियो सब है, देख सकता है। 15C10 का वैल्यू क्या होगा यह हम निकालेंगे। यह होता है फार्मूला NCR = फैक्टोरियल n/(n-r) गुने फैक्टोरियल r। इस फार्मूले का यूज करके 15C10 को फैक्टोरियल 15/(15 - 10) टाइम्स फैक्टोरियल 10 लिखेंगे। यह तो जितना है रहेगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, और यह जितना है रहेगा। फैक्टोरियल n का अर्थ होता है 1 से लेकर के n तक लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। इसका यूज करके फैक्टोरियल 15 का अर्थ होगा 1 से 15 तक का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल के रूप में ही अभी लिखे हैं, बीच में है गुना। फैक्टोरियल 10 को इसके आधार पर जब लिखेंगे तो 1 से लेकर के 10 तक। यह 1 से 10 तक नीचे का और 1 से 10 तक ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 11 से लेकर के 15 तक बचा हुआ है, और यहाँ है फैक्टोरियल 5 जिसको हम 1 गुने 2 गुने इस तरीके से 5 तक लिखेंगे। इसका गुना भाग करने के बाद यह मिलेगा 3003। इसका मतलब है 15C10 = 3003। 15C10 का वैल्यू निकाल चुके हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/4 होता है, यह भी निकाल चुके हैं। यदि हमको कहे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15C10 टाइम्स x1 - x, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके जगह पर इतना लिख देंगे, और x1 - x के जहाँ है इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 1/4 यह लिख देंगे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। यदि हमको कहे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है k, यानी k = दिस, तो हमको क्या मिलेगा? k = दिस। दोनों तरफ अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से, दिस इम्प्लाइज 8k = 3003 टाइम्स 1/4 टाइम्स 8। 4 से यह 8 कटेगा 2 बार में, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6006, यानी 8k का वैल्यू हो जाएगा 6006। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में यह जो t है यहाँ पर t से इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए
टी से इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए किसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में। यह है बाइनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम का यूज करके जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो किसी टर्म में से टी गायब हो जाएगा, किसी टर्म में टी गायब नहीं होगा। जिस टर्म में टी गायब हो जाता है वह टर्म क्या है? यह बाइनोमियल थ्योरम कैसे लिखा गया है? एन सी, ऊपर में पावर एन है तो सब जगह ऊपर में एन, नीचे में जीरो से शुरू करते हैं। ए पर पावर यह एन माइनस यह नीचे में जो जीरो है यह, और बी पर पावर यह नीचे वाला। फिर जीरो का अगला नंबर 1 आएगा, ऊपर में एन ही रहेगा लेकिन नीचे में जीरो का अगला नंबर 1 आएगा। ए पर पावर यह एन माइनस यह नीचे वाला, और बी पर पावर यह नीचे वाला। फिर 1 का अगला नंबर 2 आएगा तो एन सी 2। ए पर पावर यह एन माइनस 2, बी पर पावर यह 2। फिर 2 का अगला नंबर 3 आएगा, फिर उसका अगला नंबर 4 आएगा। इस तरीके से कब तक लिखते जाना है? जब एन आ जाए तब ए पर पावर यह एन माइनस यह नीचे वाला, और बी पर पावर यह नीचे वाला लिख करके खत्म कर देंगे। इसमें देख रहे हैं यह है पहला टर्म। पहला टर्म में पहला मतलब 1 से एक कम यहाँ आ रहा है। यह है दूसरा टर्म। दूसरा टर्म में 2 से एक कम यहाँ नीचे में आ रहा है। यह है तीसरा टर्म। तीसरा टर्म में 3 से एक कम आ रहा है। तो r प्लस 1th टर्म में r प्लस 1 से एक कम यानी r यहाँ आएगा, और a पर पावर क्या हो जाएगा? n माइनस यह नीचे वाला, और b पर पावर हो जाएगा यह नीचे वाला r। यह फार्मूला होता है इसका r प्लस 1th टर्म लिखने का। इसका यूज करके यदि हम 11th टर्म यानी 10 प्लस 1 टर्म यानी 11th टर्म लिखे तो एन सी 10 इससे एक कम यानी 10। ए पर पावर यह एन माइनस नीचे वाला, और बी पर पावर यह नीचे वाला, इतना हो जाएगा। अब इसको हम ए प्लस बी टू द पावर एन से यदि कंपेयर करेंगे तो ए के जगह पर इतना मिलेगा, और बी के जगह पर इतना मिलेगा, और एन के जगह पर 15 मिल रहा है। इसको ए प्लस बी टू द पावर एन से कंपेयर करने पर ए मिलेगा इतना, बी मिलेगा इतना, एन मिलेगा इतना। तो टी 10 प्लस 1 जो कि इसके बराबर होगा, इसमें n के जगह पर 15 रख देंगे। a के जगह पर यह वैल्यू, b के जगह पर यह वैल्यू लिख देंगे तो इतना हो जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे 5 मिलेगा। 5 से 2 को गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और 5 से 1/5 को गुना करेंगे तो 5 कट करके 1 हो जाएगा। इस 10 से 1/10 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और t पर पावर 10 देंगे तो t टू द पावर 10 हो जाएगा। यह t10 और यह t10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 15c10 x गुने 1 माइनस x, यानी दैट इज इक्वल टू 15c10 x 1 माइनस x। इसमें t नहीं है, t कैंसिल हो गया, t कैंसिल हो गया, तो t से इंडिपेंडेंट टर्म यही मिला।